बस थोड़ी सी कुछ एक सिंपल बात करेंगे जो हम सबको पता है। आज सबसे पहले आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, अपने आप को बधाई दें, क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हैं जिस सिस्टम ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है। और आप उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं जिनमें लाखों लोगों को मान सम्मान मिला है। और बहुत आप थैंकफुल रहिएगा उनका जिन्होंने आपको इस सिस्टम से ज्वाइन किया है। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहिएगा आप हमारी कंपनी के डायरेक्टर का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड भी किया और बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ हमें करना पड़ता है और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं बार बार फिर से आपसे यही बात रिपीट करूंगा, थैंक्स करें आप उस परमात्मा का जिन्होंने आपको एक वेस्टिज रूपी प्लेटफॉर्म दिया। थैंक्स करें गौतम बाली जी का, थैंक्स करें अपने अपलाइन का। क्यों? क्योंकि आज के दिन इतना इजी नहीं है कि आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है इस प्लेटफॉर्म ने। और आप समझते हैं पहले क्या था, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिर्फ बताना पड़ता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इस तरीके का इस नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान है। लेकिन आने वाले टाइम में जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, जहां तक मैंने महसूस किया है, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर वेस्टिज का आपको सिर्फ एक नाम लेने की जरूरत है, प्लान बताने की कोई जरूरत नहीं। हर एक आदमी, हर एक बंदा जो इस अपने मुकाम को हासिल करना चाहता है, सिर्फ नाम लेते ही आपको ज्वाइन करना शुरू कर देगा। उसके लिए सिर्फ आपको स्टे करना है, आपको इस सिस्टम में बने रहना है। जब तक आप इस सिस्टम में बने रहेंगे, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। क्योंकि ये एक बाली सर ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, ठीक है, जहां लोगों को मंजिलों तक पहुंचने के लिए, लोगों को अपनी मंजिलों को प्राप्त करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि थैंक्स कीजिएगा गौतम बाली जी को कि उन्होंने आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, सिर्फ आपको चलते रहना है, चलते रहना है। आप लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करके दिया है, उस रास्ते पे कहीं आपको रेस्ट करने के लिए कोई जगह मिलेगी, कहीं आपको खाने पीने के लिए भी जगह मिलेगी। यानी कि आपको सिर्फ भटकना नहीं है, सिर्फ आपको चलते रहना है। ऐसा मखमली रास्ता दिया है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करते 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 और आप एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, बात करेंगे आज इस सिस्टम के बारे में, ठीक है, जिससे मेरा मानना है पर्सनल लाइफ में जितना मैंने 1 महीने के अंदर, लॉकडाउन के अंदर सीखा है, काम तो कुछ भी नहीं किया, बाकी 1 महीने के अंदर जितना मैंने सीखा है उसमें एक ही बात समझ पाया, पैसा कमाना बहुत सिंपल है। पैसा कमाना बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को वेट कम करना है, मेरे को योगा करनी है, मेरे को ये करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये सब कुछ, बहुत सिंपल है ये सब कुछ। अगर हम सुबह जल्दी उठें, हम अपने लिए अपना कुछ खुद के लिए कानून बनाएं, हम खुद के लिए कुछ एक डेडिकेटेड रहें, तो बहुत आसान है। जिस तरीके से सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाना आसान है, वो सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। आप समझते हैं कि डेली बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि सिंपल जरूर है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नहीं बदल पाते। अगर हमने अपने आप को बदल लिया, अगर हमने जिस तरीके से एक मॉर्निंग वॉक का मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत सिंपल है पैसा कमाना। गौतम वाली जी ने एक ऐसा सिस्टम दिया है, इसकी बदौलत आप लाखों रुपया बहुत जल्द कमा सकते हैं। कंडीशन क्या है? सिर्फ आपने अपने आप को बदलना है, ना कि दुनिया को बदलना है। अगर दुनिया को बदलने चलोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने आप को बदलना है। आपने सुना भी होगा, बहुत सी जगह सुना होगा, हर एक मीटिंग में सुना होगा, ठीक है। आपने प्रमोशन करना है, कोई भी मूवी है, कोई भी मूवी तभी चलती है, तभी उसको अवार्ड मिलते हैं, तभी उसको रिवार्ड्स मिलते हैं जब उसका प्रमोशन अच्छा है। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमें प्रमोट करना है, हमने प्रमोशन करना है। हम किस चीज का प्रमोशन करते हैं?
माइंड करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम सभी इसी सिस्टम में, इसी ग्रुप में एक साथ के ही हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा आपको कि हमने प्रमोशन करना सीखते आए हैं, समझते भी आए हैं, लेकिन सिर्फ एक बात पे ही हम फोकस करते हैं कि हमने प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का, प्रमोशन करना है अपने प्रोडक्ट का। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपके अच्छे फ्यूचर की कामना के साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि प्रमोशन ना सिर्फ आपने अपने प्रोडक्ट का करना है, प्रमोशन आपने अपने प्लान का करना है। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, प्लान का प्रमोशन करना है, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपने अपने आप का करना है। सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपने अपनी अपलाइन का करना है। सबसे ज़्यादा आपने कंपनी का करना है, कंपनी के फाउंडर का करना है, और जो लीडर आपके लिए मीटिंग करने आता है, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन आपने उनका करना है। प्रमोशन जब तक हम अपने अपलाइन के लिए रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, डाउनलाइन को भी हम कई बार अपने साथ के हैं तो भी उनको वैसे नाम लेके बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब उनको जी कह के बोलें, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हैं इस सिस्टम में और आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। जो आपको वो इज्जत देते हैं, वो प्यार उनको भी चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी आप इज्जत से बात करें, बिल्कुल उनको प्यार से बात करें, जी कह के बोलें। और एक ये बिजनेस, जहाँ तक मैं समझ पाया इस बिजनेस को, ये बिजनेस हाइप का बिजनेस है। हमने एक हाइप क्रिएट करनी पड़ेगी अपने लीडर के लिए। जब तक हम, जैसे मैडम है, मैडम बार बार बोलती है कि आप इस सिस्टम को, जो यूट्यूब की वीडियो है, उसको आप लाइक करें, शेयर करें। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप मैडम के बोलने पर आप करें। ये बिजनेस आपके हाइप का बिजनेस, जब तक आप अपने लीडर को, अपने प्लान को, अपनी कंपनी को जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप बात कर सकते, सच्चाई के साथ, झूठ नहीं। अगर आपके पास जो बात कर रहे हो, डाटा आपके पास, फैक्ट आपके पास सही होना चाहिए, ताकि कभी अगर आपको प्रूव करने की जरूरत पड़े तो आप प्रूव कर पाए। यानी कि आपने प्रमोशन करना है। प्रमोशन मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, ठीक है, और ये बड़ी दुख की बात है मेरे लिए भी, और उस टाइम भी मैंने सोचा था इसके बारे में। मैडम ने भरसक प्रयास किया, नैना मैडम ने भरसक प्रयास किया हमारे लिए। 2 महीने में एक मीटिंग का अरेंजमेंट करते थे वो, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, हमने कभी मीटिंग को प्रमोट नहीं किया, हमने कभी अपने लीडर को प्रमोट नहीं किया। गैदरिंग कितनी रहती थी मीटिंग में? 30 to 35, ठीक है। जब तक हमने प्रमोशन ही नहीं किया, प्रमोशन किसका नहीं किया, अपने लीडर का प्रमोशन नहीं किया, वो कौन लीडर ऐसा आएगा जो उस दिन आएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा? ऐसा कौन लीडर आएगा जो आपको इस सिस्टम के बारे में बेहतरीन बता सकता है? लेकिन हमने क्या किया कि हम सिर्फ खुद आए, हमने उस मीटिंग के लिए इनविटेशन नहीं दिया। वो ही बात है, चलने का इरादा तो सब कर लेते हैं लेकिन चल नहीं पाते। और जो लोग चल नहीं पाते, मैंने आपको बहुत सा एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल भी मैंने आपको दिया है मॉर्निंग वॉक का। बहुत से लोग हैं जो वेट लूज करना चाहते हैं लेकिन अपने बिस्तर को नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। वही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो इसके लिए हमने अपने आप के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब बहुत से आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना भी होगा, अगर किसी भी जिम के अंदर अगर हम एंट्री करना चाहेंगे, ठीक है, तो वहाँ फीस कोई 1,000 रुपये मंथली लेता है, कोई 3,000 रुपये मंथली लेता है। अगर इस सालाना पैकेज की बात करें तो सालाना पैकेज इसका 50% डिस्काउंट पे मिल जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जिम वाले को, सबको हमारी आदत का पता रहता है कि हम सिर्फ 3 महीने आएंगे, 6 महीने आएंगे, उसके बाद हम जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को उस दिशा में नहीं डाल पाए हैं जिस दिशा में हमें जाना चाहिए, रेगुलर जाना चाहिए। एक बिजनेस की हम बात करें, ठीक है, बिजनेस से बहुत सी ट्रेनिंग में आपने सुना होगा, ठीक है। आज हम थोड़ा सा उससे हट के बात करेंगे। बिजनेस क्या है? बिजनेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुछ एक स्टेप फॉलो करने हैं। मैं ज्यादा स्टेप की बात नहीं करूंगा, 5 या 6 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने डिसाइड करना है कि मुझे करना क्या है। डिसाइड करना है अपनी बड़ी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आपने डिसाइड करना है। एक छोटी सी बात मेरे जहन में आज भी है। इन 2004, इन 2008, जहाँ तक मैंने सुना है, 2008 में गौतम बाली जी ने एक सपना लिया था कि हमारा बिजनेस 2018 के अंदर तकरीबन 2,000
करोड़ रुपए का होगा, शायद कुछ ऐसा ही था, 1000 या 2000 करोड़ रुपए का। उस टाइम क्या था, उस टाइम बाली जी ने सिर्फ सोचा था आई थिंक आई कैन। बाली जी ने सोचा था, पूरी टीम ने सोचा था आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन, आई थिंक आई कैन। लेकिन जब 2018 आया, ठीक है दोस्तों, ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये चीज मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो बाली जी ने सोचा वो पूरा हो गया। किसी भी काम को करने के लिए पहले सोचना पड़ता है। सोचिए आपको करना क्या है। अगर बाली जी ने सोचा था कि हमें टॉप 100 कंपनी में आना है, तो ये हो पाया। कब हो पाया, जब आपने सोचा था, बाली जी ने सोचा था। और आज वही बाली जी की सोच है, इन 2025 में टॉप 10 कंपनी के अंदर आना है। टॉप 10 कंपनी के अंदर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये बाली जी ने सोच रखा है। और जो सोचेगा वही तो पूरा होगा, जो सोचेगा ही नहीं तो पूरा कहां से होगा। किसी ने सच कहा है कि जो खेलेगा वो ही जीतेगा और वो ही हारेगा, जो खेलेगा ही नहीं तो वो क्या जीतेगा और क्या हारेगा। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे ही नहीं, सिर्फ ज्वाइनिंग करके रह जाएंगे या सिर्फ अपने प्रोडक्ट को परचेज करके रह जाएंगे, तो फिर कहां से आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस लेने के लिए बड़ा और सकारात्मक सोचना पड़ेगा। और सोच के बाद, सोचा है हमने 2 लाख रुपए महीना कमाना है, सोचा है हमने कि 2 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन 2 लाख रुपए महीने कमाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आपने सोचा है, अच्छा सोचा है, सकारात्मक सोचा है, लेकिन जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, सोचने के बाद डिसाइड किया आपने, फिर सोचा, सोचने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग। आप उसको कैसे प्लान करेंगे, आपके पास उसकी डायरेक्शन क्या है। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग एक ऐसी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, ठीक है, जो आपको 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए महीना भी दे सकता है। एक ऐसी डायरेक्शन आपको गौतम बाली जी द्वारा मिली है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आज मैं इस रूम के अंदर हूं, अगर इस रूम से बाहर निकलना चाहूंगा, अगर मैं दीवारों से टकराऊंगा तो क्या मैं रूम से बाहर निकल पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगा। अगर मैं सही डायरेक्शन का यूज करूंगा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा, तो डेफिनेटली मैं दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा। ये डायरेक्शन है। और आपके लिए डायरेक्शन गौतम बाली जी ने डिसाइड कर रखी है। गौतम बाली जी ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे रखा है, हमारे एमडी सर ने, हमारे एमडी सर ने बहुत एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करके दे रखा है, सिर्फ हमने उस रास्ते पे चलना है। इसी बीच एक बात और बोलना चाहूंगा, प्लानिंग के साथ साथ हमने बच के रहना है। किससे बच के रहना है, बच के रहना है हमने नेगेटिव लोगों से। आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आओगे तो डेफिनेटली, जिस तरीके से कोरोना के संपर्क में आने से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, क्वारंटाइन हो जाते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप किसी नेगेटिव लोगों के संपर्क में आए, ज्यादा टाइम तक संपर्क में, कुछ टाइम तक संपर्क में आए तो क्वारंटाइन हो जाओगे। अगर आपने मोटिवेशन बुक नहीं पढ़ी, मोटिवेशन वीडियो नहीं सुनी, या किसी आपने मीटिंग अटेंड नहीं की, तो आप क्वारंटाइन हो जाओगे, यानी कि आप उस बिजनेस से दूर हो जाओगे। और अगर आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में ज्यादा टाइम तक आए तो फिर क्या होगा, आप जिस तरीके से कोरोना का पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो जाता है, सेम उस तरीके से आप इस सिस्टम से बाहर हो जाओगे। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव, काम किसी के ऊपर नहीं करना, काम कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। अब उसके बाद प्लानिंग के बाद क्या है, प्लानिंग के बाद हमने एक्शन लेना है। 2 लाख रुपए महीना हमने सोचा, उसके लिए प्लानिंग किया, इस महीने इतना काम करेंगे, इस महीने इतना काम करेंगे, टारगेट बेस्ड काम करेंगे। उसके बाद एक्शन, एक्शन का मतलब क्या है, पूरी ताकत के साथ हमने उसको काम को करना है, पूरी ताकत के साथ काम करना है। अगर धीरे धीरे करेंगे, अगर धीरे करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, बहुत लंबे समय तक आप नहीं चल पाओगे, बीच में ही रुक जाओगे। एक्शन लेना है, जबरदस्त तरीके से काम करना है, पूरे ध्यान के साथ काम करना है, पूरे फोकस के साथ काम करना है, पूरी ताकत के साथ काम करना है। अगर पूरी ताकत के साथ आप काम करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जब आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपको मोटिवेशन अपने आप से मिलने लग जाएगा।
बाहर मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको अपने आप से मोटिवेशन मिल जाएगा। और दोस्तों इसी बीच एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त ताकत के साथ आप काम करेंगे, जैसे उसके बाद क्या आएगा आपके पास? उसके बाद आपके पास आएगा परिणाम। जैसा आपने टारगेट उस मंथ का लिया था, वैसा अगर आपका टारगेट पूरा हुआ है, अगर वैसा टारगेट जो आपने टारगेट लिया था वो आपका टारगेट पूरा हुआ है, तो आप बेहद खुश होंगे। और मैं चाहूंगा अगर आप खुश हैं तो इसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट करेंगे, ये भी आपको एक मोटिवेशन देगा। अगर आप अपने टारगेट को, टारगेट का मतलब क्या है, ये नेक्स्ट टॉपिक था मेरा टाइमलाइन का, डेडलाइन का। आपने एक महीने का टारगेट लिया 1000 पीवी का, 2000 पीवी का, अगर आप उसको अचीव करते हैं तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप करोड़ों लोगों में से एक अलग हैं जो आपने अपना टारगेट लिया। बहुत ज्यादा नहीं, 95% ऐसे लोग होंगे जिनका लाइफ में कुछ टारगेट ही नहीं, मंथली कोई टारगेट नहीं, पर डे का टारगेट नहीं। लेकिन आप एक उन लोगों से अलग हैं जो आपने टारगेट लिया एक अपने अच्छे करियर के लिए, अपनी अच्छी लाइफ के लिए, और आपने जो उसको अचीव किया एक टाइम के साथ। तो ये आपका सेलिब्रेशन बनता है। इसको सेलिब्रेट कीजिएगा, अपने टीम के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा, अपनी फैमिली कीजिएगा, बहुत अच्छा अनुभव आपका रहेगा। बहुत मेहनत की, बहुत ताकत के साथ आपने सिस्टम में काम किया, फिर भी आपको जो आपने टारगेट लिया था वो टारगेट आपका पूरा नहीं हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, उसमें आपने हताश होने की जरूरत नहीं है, आपने उसे डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि आपने एक चैलेंज लेना है। क्या चैलेंज लेंगे आप? जो आपने टारगेट लिया था, मान के चलो कि इस महीने का टारगेट आपने 2000 पीवी का लिया, आपके 1800 पीवी हुए। जो अगले महीने जो आपका टारगेट था, मान के चलो 4000 पीवी का था। 4000 पीवी किस लिए? क्योंकि आपने ग्रोथ करनी है, आपने बिजनेस करना है, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं। अगर 1800 पीवी का बिजनेस आपने लास्ट मंथ किया है, अगर नेक्स्ट मंथ भी अगर आप 1800 पीवी का बिजनेस करेंगे, तो आप कहाँ के बिजनेसमैन हुए? अगर आपने रियली में बिजनेस करना है तो उसको बढ़ा के करना पड़ेगा। रिसेंटली मैं बाली सर की मीटिंग भी अटेंड करा था, उन्होंने टारगेट दिया था कि 5%, अगर हर महीने 5% भी अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर आप 80% से ज्यादा की ग्रोथ कर पाएंगे। तो जो पिछले महीने आपका टारगेट कम पूरा हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ, कुछ कमी रही, तो सिर्फ एक चैलेंज लेना है। चैलेंज लेना, क्या चैलेंज लेना है? जो हमारे 200 पीवी पेंडिंग रहे थे पिछले महीने, अगले महीने इनका इंटरेस्ट के साथ 400 पीवी को कवर करना है। अगर आपने टारगेट लिया है दिसंबर एंड तक आप मारुति ब्रेजा लेके आएंगे, अगर आप ब्रेजा नहीं लेके आ पाए, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो आपने आने वाले टाइम में जो आप नेक्स्ट उस टारगेट को चेंज करेंगे, तो आपने जो आपका टारगेट चेंज हुआ है, उस टारगेट में अपने आप को एक चैलेंज देके, एक पुनिशमेंट देके आपने उससे ज्यादा पूरा करना है। फिर आप 10 लाख रुपए की गाड़ी की बात कर रहे थे, फिर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके आए। अगर खुद को आप पेनल्टी लगाएंगे, अगर खुद को आप पेनल्टी लगाएंगे, खुद को आप सजा देंगे, तब उस बिजनेस का मजा है करने का। सो रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद आप रिव्यू करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आपका काम पूरा हुआ, टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है, तो कहाँ दिक्कत आई? गुप्ता जी की मीटिंग में भी एक दिन बताया गया था, ठीक है, अगर किसी को गलतियां निकालने के लिए बोलो तो लाखों गलतियां आपको मिल जाएंगी, अगर किसी को गलतियां सुधारने के लिए बोलो तो एक भी आदमी आपकी गलती सुधार नहीं। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी गलती कहाँ है, अगर उस गलती को सुधार ना सको, तो फिर कोई मजा नहीं है। कोई आपको बोले उससे पहले आप सिर्फ करना क्या, अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, जो आज तक आप नहीं कर पाए वो करना है।
एक बहुत अच्छी लाइन भी है, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आज तक आपको नहीं मिला है तो कुछ वैसा ही करना होगा जो आज तक आपने नहीं किया है। सो अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपने आप को बदलना है। अपने आदत डाल लो, जो हम 8 बजे उठते थे 6 बजे की आदत डाल लो। ठीक है? क्यों? मैंने किसी मोटिवेशन स्पीकर से सुना था ये बातें। ठीक है, अगर आप जितना जल्दी उठेंगे उतने आप अपने पर डे की प्लानिंग तैयार कर पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे पर डे की। अगर आप उठेंगे 8 बजे, 9 बजे ऑफिस का टाइम हो जाएगा या कुछ भी टाइम हो जाएगा, लेकिन आप उस डे की प्लानिंग नहीं कर पाएंगे और ये चलते 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 2 बज जाते हैं, आपका हाफ डे खत्म हो जाता है। और शाम के टाइम अगर कुछ आपको बहाना मिला ना करने का, तो डेफिनेटली आप उस दिन अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। और बिजनेस, ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, आप इसको कम जरूर कर सकते हैं, रेगुलर आप 1 घंटा 2 घंटा इस बिजनेस को दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आज आपने दिया कल नहीं दिया। बिजनेस को आप थोड़ा कर सकते हैं लेकिन रेगुलर करेंगे, ये नहीं कि कभी कभार नहीं करेंगे, रेगुलर करेंगे। और इस बिजनेस को, नेटवर्क इंडस्ट्री को आने वाले 5 साल के अंदर आप सोच भी नहीं सकते वो मुकाम हासिल हो जाएगा। क्यों? पिछले 2 साल से इंडियन गवर्नमेंट ने भी नेटवर्क मार्केटिंग को परमिशन दी है और ये प्रोफेशन हो जाएगा। आज भी प्रोफेशन कुछ लोगों ने अपना करियर मान लिया, और आने वाले टाइम में ये एक प्रोफेशन हो जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब मिलके इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनली बिजनेस करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे, डेली करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करें या ज्यादा करें, लेकिन करेंगे डेली। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को बदलना है, अपने आप के ऊपर काम करना है। और मैंने एक बात कही थी आपको, एक नेगेटिव लोगों से बचना है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे लीडर हैं, अगर आप क्राउन है या आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, बहुत से ऑफर आपको मार्केट में मिलेंगे, बहुत से ऑफर आपको मिलेंगे, बहुत से बरसाती मेंढक आपको मिलेंगे, जो महीने 2 महीने, साल 2 साल 5 साल के लिए आते हैं और आपको लुभावन, मतलब एक अच्छा, एक लोभ प्रलोभन देके आपको अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करते हैं। मेरा कहने का डायरेक्ट मतलब यही है कि बहुत सारी कंपनियों के आएंगे लीडर, आपको कोई लाख रुपए ऑफर करेगा, कोई आपको पावर लैग ऑफर करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन आपने इन बरसाती मेंढकों के बहकावे में नहीं आना है। सिर्फ आपने अपने आप को बचा के रखना है, क्योंकि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम के साथ हैं, ठीक है, जो आप सोच भी नहीं सकते, वो आपके लिए तैयार हो जाता है। इन बरसाती मेंढकों से बचे रहिएगा। एक बहुत बड़ी लाइन है आपकी जिंदगी के अंदर, आपने कभी भी मायूस नहीं होना है, हताशा नहीं आने देनी है अपने दिमाग के अंदर। क्योंकि जब तक आप मेंटली रूप से स्ट्रोंग हैं, मेंटली रूप से स्ट्रोंग है, तब तक आपकी जीत आपके पास है। इसलिए आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कभी भी आपने, लगातार चलते रहना है, चलते रहना है। अगर आप चलते रहेंगे तो डेफिनेटली कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्रिकेट बहुत से लोग देखते हैं, बहुत से लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन जब एक फास्ट बॉलर आता है, या आपके जो प्लेयर हैं, जो 7वें 8वें नंबर का बैट्समैन है, वो एक फास्ट बॉलर को फेस करने में सक्षम नहीं रहता। अगर वो अपने आप को सक्षम नहीं समझता, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ हर एक बॉल को सेफली खेलता है, हर एक बॉल को सेफ खेलेगा, और लास्ट में रोटेट करेगा, स्ट्राइक रोटेट करेगा। अगर स्ट्राइक रोटेट नहीं करेगा, अच्छी बॉल मिलती है उसको, उस बॉल पे वो सिक्सर लगाएगा। अगर वो उसी पे जल्दबाजी कर जाता, या हताश हो जाता, या डिमोटिवेट हो जाता और जल्दबाजी में आउट हो जाता, क्या वो बॉल को, उस बॉल को फेस कर पाता जिस बॉल पे वो सिक्स लगाना चाहता? सिक्स लगता उस बॉल पे? बाउंड्री पे बॉल जरूर जाएगी, सिर्फ आपने इंतजार करना है उस बॉल का। उसी तरीके से आपने इस सिस्टम में, और अब तो इंतजार करने की जरूरत है ही। सन 2020 से लेके 2025 तक का, 22 25 तक का आपका जो गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का,
तो आप अपने आप एक ऐसा फ्लो आ जाएगा जिस फ्लो में आप बहते बहते चले जाएंगे। बहाव, पानी के बहाव की तरफ अगर आप नाव चलाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। और ये आप जो टाइम है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टाइम है। और इस टाइम के अंदर आप एक फ्लो में हैं और आप बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको उस सिस्टम के अंदर बने रहना है, उस विकेट के ऊपर खड़े रहना है और अच्छी बॉल आते ही एक स्ट्रोक लगाना है जो कि आपका सिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और स्पीड आपकी बहुत बढ़ जाएगी। इतना ही कहूंगा आज दोस्तों। एक डिजायर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर डिजायर है तो डेफिनेटली आप इस सिस्टम में बहुत जल्द ग्रोथ कर लेंगे। सिस्टम में हर एक बंदा ग्रोथ करेगा, हर एक आदमी ग्रोथ करेगा जिसने इस सिस्टम के साथ, वेस्टेज के साथ ज्वाइन किया है। लेकिन अगर बहुत जल्द आप अपने ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिजायर चाहिए, एक बर्निंग डिजायर चाहिए जो आपके दिल के अंदर आप आग लगा दे, आपके सपनों को पाने के लिए आपको बैठने ही ना दे। किसी ने सही कहा है, अगर आपकी आवश्यकता जाएंगी, अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाओ। अगर आज आपके 50,000 रुपये मंथली खर्चा है तो आप उसको 70,000 रुपये मंथली कर दो, ठीक है, तो आपके पास इनकम का सोर्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जब तक आपके खर्चे ही लिमिटेड हैं तो आप लिमिटेड इनकम तक ही सीमित रह जाएंगे। उसके लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे, उसके लिए आप डिजायर पैदा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आप अपने दिल और दिमाग के अंदर आग नहीं लगा पाएंगे। एक बहुत सी एक छोटी सी लाइन मेरे को याद आती है, उसमें बताया गया है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश की है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सूरत तो डेफिनेटली बदल जाएगी दोस्तों। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतनी थी, वेस्टेज के माध्यम से इतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, इतने लोगों को रोजगार मिला है। सूरत तो डेफिनेटली बदल चुकी है। और जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे 2025 के अंदर लगभग 65,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस होगा नेटवर्क इंडस्ट्री का, उसमें से मान के चलो कि 20,000 करोड़ अबो 20,000 करोड़ सिर्फ एक वेस्टेज देगी। तो सूरत तो बदल चुकी है दोस्तों। सिर्फ क्या है, बने रहना है। इसके साथ क्या है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी लेकिन आग जलनी चाहिए। जब तक दोस्तों आग नहीं जलेगी तब तक आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मानते हैं कि लहरों के साथ आप बह जाएंगे, एक फ्लो में आ जाएंगे, एक पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम ले पाएंगे, लेकिन ये इंडस्ट्री पार्ट टाइम इनकम लेने वाले लोगों के लिए नहीं है। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जिन लोगों के अंदर हौसले हैं और जिन लोगों के सपने हैं। बात और है दोस्तों, वो बात आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन में सबसे बड़ी बात है टाइम पंक्चुअलिटी की। हमने जब भी मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करते थे उस टाइम भी हम डिले होते थे। आज अगर हम इस चीज की बात करें वेब सेमिनार की, वेब सेमिनार में भी हम अपने आप को लेट ज्वाइन कर पाते हैं। अगर आप अपने अनुशासन के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को, जिस तरीके से हम एक दुकान पे एक टाइम से जाते हैं और पूरे डिसिप्लिन का पालन करते हैं, अगर उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आप डिसिप्लिन लेके आएंगे तो बहुत जल्द आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और डिसिप्लिन का मतलब दोस्तों सिर्फ ये नहीं है कि आपने करना है। ये बिजनेस है, ये बिजनेस किस चीज का बिजनेस है, ये बिजनेस आपको देख के लोग करते हैं। अगर आप अपने आप को उस तरीके का बनाएं जिस जो लोग आपको एक रोल मॉडल मान सकें। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, जैसा आप दिखेंगे वैसी आपकी टीम बन जाएगी। तो सबसे पहली बात है कि आपने टाइम के मतलब पालना करनी है। टाइम से आप इस बिजनेस को, इस वेब सेमिनार को अटेंड करेंगे या फिर जो भी हमारी
लॉकडाउन के बाद जो मीटिंग जो हमारा शेड्यूल रहेगा, क्योंकि प्रमोशन का बिजनेस है दोस्तों, प्रमोशन करना पड़ेगा। और जब तक आप मीटिंग को एक सेमिनार को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे तो आपकी टीम के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ पाएगी। और ये बिजनेस है लीडर का, ये बिजनेस है लीडर का, ये आम लोगों का बिजनेस नहीं है, साधारण लोगों का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस उन लोगों का है जिन लोगों के सपने हैं, जो लीडर हैं। ये बिजनेस उन लोगों का है। तो लॉकडाउन के बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसी उद्देश्य के साथ मीटिंग करेंगे, पूरे डिसिप्लिन के साथ हम करेंगे। इसमें पंक्चुअलिटी है, आपका ड्रेस कोड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका ड्रेस कोड। क्योंकि जब तक आपका ड्रेस कोड नहीं आपके ऊपर लागू होगा तब तक आप इस बिजनेस के प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। और प्रोफेशनल को ही लोग जानते हैं, अनप्रोफेशनल तो लोग अनप्रोफेशनल अगर आप रहेंगे तो आपके साथ कोई लोग चलने के लिए तैयार नहीं रहेगा। सिर्फ यही कहूँगा, एक नेटवर्किंग की तरह इस बिजनेस को प्रमोट कीजिएगा। और जैसी संगत है वैसी रंगत है, अपने आप की जो आपकी संगति है उस संगति को बदलिएगा, उन लोगों के साथ रहिएगा जो ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, जो अपनी खुद की कामयाबी की बात करते हैं, आपकी कामयाबी की बात करते हैं, आपकी टीम की कामयाबी की बात करते हैं। उन लोगों के साथ रहिएगा और ये बिजनेस में आप इतना जल्दी वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की। अंत में एक बात के साथ इस टॉपिक को, इस मीटिंग को वाइंड अप करूंगा कि नॉलेज लीजिएगा, नॉलेज लीजिएगा। जब तक आप इस सिस्टम की नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप किसी को कुछ बता नहीं पाएंगे। और नॉलेज लेने के बाद उस नॉलेज को प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है, हर एक के साथ शेयर करनी है। जब आप इस नॉलेज को शेयर कर पाएंगे, अपने आप को नॉलेज ले पाएंगे, नॉलेज लेने के बाद शेयर कर पाएंगे, आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ जाएगी। सिर्फ आपने सीख के अपने अंदर नहीं रखना है। अब आज बहुत अच्छा मौका मिला, 2 या 3 दिन पहले मैम से बात हुई थी, तो 4 दिन पहले बात हुई थी कि आपने उस दिन वेब सेमिनार करना है। मैंने उसी टाइम कोई ना नुक्कड़ नहीं किया, यस बोला, यस बोला। क्योंकि वो सीख रखा था लॉकडाउन के दौरान, कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बहुत सारी आपको ट्रेनिंग मिली होगी, बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिला है, बहुत कुछ मिला है। लेकिन हमने थोड़ा सा उन सब से हट के बात की है। और एक लास्ट एक बात कहूंगा, बहुत से लोग जिनकी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि 10,000 15,000 रुपये महीने का कमा पाएंगे, और अगर वे इस सिस्टम से लाखों रुपया महीना कमाते हैं, तो मैं चाहूंगा कभी भी ईगो नहीं आनी। अगर आपके अंदर ईगो आ गई तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ईगो तो आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? आजकल बहुत से लोगों के अंदर ईगो आ जाती है। मेरी अपलाइन क्राउन डायरेक्टर है मेरे कारण है, मेरी अपलाइन है सिल्वर डायरेक्टर है मेरे कारण है। कोई किसी के कारण नहीं है, वो है अपने बलबूते के कारण है, वो अपनी लीडरशिप के कारण है। वो एक रेयर चांस होता है कि आपकी टीम में बहुत अच्छा लीडर आया और उसने आपको प्रमोट कर दिया। अदरवाइज हर एक आदमी अपने लिए काम करता है, अपने बिजनेस के लिए काम करता है। और सबसे फायदा तो उन लोगों को है जिनकी अपलाइन उनके साथ काम करती है। वो अपलाइन खुद के लिए काम ना करके उनकी टीम के लिए काम करती है। कभी भी डाउनलाइन अपने अपलाइन के लिए काम नहीं करती। डाउनलाइन को तो इस सिस्टम की एबीसीडी भी अगर 10-10 साल हो जाएंगे तब भी पता नहीं चलता। और हमेशा सीखती रहती है अपलाइन, तो अपलाइन सीखती रहती है और अपने डाउनलाइन में प्रमोट करती रहती है। कभी भी आपके दिमाग के अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं हूं तो ये है, कुछ भी नहीं है आप। एक स्टोरी बताता हूँ। राजस्थान में तपती गर्मी का समय था, जून जून का समय था। राजस्थान में आप सब जानते हैं कि बहुत गर्मी का टाइम है। बहुत पहले की बात है, बहुत गर्मी था, टेम्परेचर तकरीबन 55 के आसपास का टेम्परेचर था। और वहाँ क्या हुआ कि आपके दिल्ली साइड से लोग वहाँ पे क्या हुआ कि जमीन का मुआयना करने चले गए, उन्होंने जमीन खरीदनी थी। राजस्थान में सस्ती जमीन थी, बंजर था, कुछ भी नहीं था। दोपहर के समय वो अपनी बड़ी गाड़ी लेके गए और वहां जैसे जमीन गाड़ी से उतरे जमीन, तो क्या हुआ कि वो जैसे अपनी गाड़ी से उतरे, तो उतर के वहां क्या हुआ, एक छोटा एक डोगी, छोटा डोगी वहां उनकी गाड़ी के नीचे आके बैठ गया। गाड़ी के नीचे आके बैठ गया, तो जैसे ही आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद जैसे ही वो गाड़ी के ओनर अपनी गाड़ी को लेके चले, और जो डॉगी था, डॉगी भी उस गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ती तो डॉगी भागने लगा। क्यों?
क्योंकि डॉगी को उस गाड़ी की छाया मिलती थी। इतनी तपती धूप में डॉगी उसके गाड़ी के पीछे 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 उसकी छाया में, जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती वैसे ही डॉगी भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता। अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि डॉगी के मन में घमंड आया, डॉगी के मन में ईगो हो गई। अगर तुम चलते हो तो ये गाड़ी चलती है, तुम चलते हो तो ये गाड़ी चलती है। तो डॉगी अपने उस घमंड के कारण रुक गया, देखता हूं कि अब ये गाड़ी कैसे चलेगी। तपती गर्मी का समय था, तो गाड़ी को तो चलना ही था, क्यों, गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है, डॉगी से थोड़ी चलती है गाड़ी। गाड़ी पेट्रोल से चलती है। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर गई और डॉगी वहीं पूरी भरी धूप के अंदर आफ्ता हुआ। कुछ टाइम के बाद भूख और प्यास से वो डॉगी मर गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी अपलाइन आपके सहारे नहीं चलती। अगर आप चलते हैं तो ये बात मानिएगा कि आप अपनी अपलाइन के सहारे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, 1 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था, काम करने की सोची, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी रही कि मैं काम भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर अपलाइन, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैडम का, नैना मैडम जी का, जो जिन्होंने टाइम टू टाइम मेरे से टच में रहे। हालांकि मैंने कभी उनको फोन नहीं किया, मैंने उनको फोन नहीं किया, उन्होंने मेरे से फोन किया और बार बार मेरे को मोटिवेट करते रहे। और आज उसी मोटिवेशन की बदौलत, उसी सपोर्ट की बदौलत आज इस बिजनेस को फिर से करने के लिए तैयार हूं और अच्छे तरीके से इस बिजनेस को करूंगा। ये तो मैं कहता नहीं कि धूम मचा देंगे, लेकिन बहुत अच्छे से इस बिजनेस को करेंगे। जो मुकाम 1 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन बिल्कुल अपने इतिहास को बदल देंगे कि हमने कुछ किया नहीं किया। आने वाला टाइम आप सबके लिए, खासकर मेरे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा और अपने इस सेशन को समाप्त करना चाहूंगा। आप सिर्फ इस सिस्टम के साथ लगे रहिएगा, अपलाइन को फॉलो कीजिएगा। और हमेशा अपलाइन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपकी अपलाइन फ्रेंड है तो ये मतलब नहीं कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर पाए तो आप इस बिजनेस के एक ग्रुप के इक्के बन जाएंगे। रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि आपको इज्जत देनी है, इज्जत देंगे तभी आपको इज्जत मिलेगी। रिस्पेक्ट का मतलब आप एक उससे फलदार वृक्ष की तरह हैं। फलदार आपने वृक्ष बनना है जिसके ऊपर बहुत सारे फल लदे हुए होते हैं और वो झुक जाता है और वो टूटता नहीं है। यानी कि आपने अपने अप्लाई के सामने झुक जाना है, अपने सीनियर के सामने झुक जाना है। और क्योंकि झुकता वो ही है जो फलदायक हो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ही आप झुकेंगे, नहीं तो अकड़ अकड़ में तो पेड़ पौधे भी टूट जाया करते हैं। अकड़ तो किसी की रही ही नहीं। अगर एक आंधी का, एक हवा का तेज झोंका आता है तो अकड़ वाले तो टूट जाते हैं और अच्छे जो होते हैं, जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल होती है, वो झुक जाया करते हैं। और झुकने वाले हमेशा जीवित रहते हैं और अकड़ने वाले मर जाया करते हैं। सो अकड़ मत रखिएगा, अपने जीवन को सुरक्षित कीजिएगा वेस्टेज के प्रोडक्ट के साथ और एक अच्छे अपने भविष्य को बनाइएगा एक जबरदस्त बिजनेस के साथ, जिसमें एक जबरदस्त लहर, एक जबरदस्त बूम आने वाला है। सो स्टे रहिएगा, नेवर गिव अप, कभी भी सिस्टम से दूर नहीं रहना है। थैंक यू, थैंक यू।